पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की जोड़ी की उस लूट की कहानी को आपको समझाना चाहते हैं, जिस लूट के जरिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अपनी जेबें तो भर ही रही है, साथ ही वो मुफ्त की जो रेवड़ियां बांट रही थी उसके नाम पर किस तरीके से लोगों को लूट रही है। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए बहुत क्लियर। और बात दरअसल ये है कि अगर कोई आपको मुफ्त में कुछ पैसे देना चाहता है तो आप समझिए वो आपसे कोई बहुत बड़ी कीमत भी वसूलना चाहता है। अगर आप डिजिटल फ्रॉडियों की तरफ जाएं तो यहां पर आपको तरह तरह के लालच देकर जो डिजिटल फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो फंसाते हैं, और जैसे ही आप उनके लालच में फंसते हैं आपको बहुत मोटा फटका लगा देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जो डिजिटल फ्रॉडियों के बादशाह हैं, और ये जो बादशाह है ना, ये बड़ी बड़ी बातें करके अपना भेष दिखाकर, अपनी आवाज दिखाकर, अपना चेहरा दिखाकर ये जिस तरीके से लोगों को लूट रहे हैं, जिस तरीके से स्टेट के राज्यों के खजाने को लूट रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको समझाने जा रहे हैं। दरअसल है क्या, तरह तरह से ये पढ़े लिखे और कट्टर ईमानदार लोग देश के खजाने को चपत लगा रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं, रातों रात करोड़पति हो जा रहे हैं। ये इसी से जुड़ी हुई खबर है, एक एक पॉइंट आपको बताएंगे, जरा समझिएगा। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने, यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल एक बड़ा ऐलान किया था कि पूरे देश के अंदर बहुत तेजी से 1100 और नए मोहल्ला क्लिनिक, जिनका नाम था पिंड मोहल्ला क्लिनिक, खोले जाएंगे। पिंड मोहल्ला क्लिनिक। अभी तक पंजाब के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिकों की संख्या है वो 860 मोहल्ला क्लिनिक के आसपास है। 4 साल के अंदर भगवंत मान सरकार ने 860 मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, लेकिन बड़े बड़े इनके जो वादे हैं, इनके जो इलाज का पूरा खाका है, वो सिर्फ आपको एडवर्टाइजमेंट के अंदर दिखाई देगा। अगर ऐसा होता कि पंजाब के सभी लोगों का इलाज अगर मोहल्ला क्लिनिकों में ही हो जाता तो शायद अस्पतालों में हेल्थ फ्री 10 लाख के हेल्थ फ्री चेकअप की योजना तो करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि यहां तो मोहल्ला क्लिनिक इतना बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन ये सब आपकी आंखों में, पंजाब की जनता की आंखों में धूल झोंकने का एक पूरा खेल था, और साथ ही अपना चेहरा चमकाने के लिए अरविंद केजरीवाल किस तरीके से लोगों को ठग रहे हैं, किस तरीके से लोगों को लूट रहे हैं, किस तरीके से गांवों को लूट रहे हैं, किस तरीके से ग्राम पंचायतों को लूट रहे हैं, इससे जुड़ी हुई बहुत बड़ी सच्चाई आपको बताने वाले। जरा सोचिएगा कि आखिर ये जो 1100 मोहल्ला क्लिनिक है, इनके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने और भगवंत मान ने यह भी ऐलान कर दिया है कि कुछ समय बाद ये सभी मोहल्ला क्लिनिक जो ग्राम पंचायतें हैं उनको सौंप दिए जाएंगे। अब आप ग्राम पंचायतें क्यों सौंप दिए जाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं चलाएगी? जी हां, यही सबसे बड़ा खेल है, क्योंकि जो ग्राम पंचायतें हैं, जो ग्राम पंचायतें होती हैं, उनको वो जो ग्राम पंचायतें अपने गांवों के अंदर स्ट्रीट लाइट लगानी है, सड़कें बनानी है, नालियां बनानी है, पानी की निकासी करनी है, कुएं जरूरत पड़े तो कुएं खोदने, नलकूप लगाने, बिजली की सेटिंग करनी है, ये सारे काम, ट्रांसफार्मर लगाने, ये सारे काम ग्राम पंचायतें करती हैं। और ग्राम पंचायतों को जो फंड आता है वो फंड रूरल डेवलपमेंट जो कमीशन है उससे आता है, यानी कि रूरल डेवलपमेंट कमीशन जो है वो केंद्र का है, और केंद्र से जो डायरेक्ट पैसा रूरल डेवलपमेंट कमीशन के तहत जो पैसा है वो डायरेक्ट पंचायतों के खाते में आता है। अब आप समझिए, पंचायतों के खाते में आता है, स्टेट गवर्नमेंट के पैसे से, स्टेट गवर्नमेंट के खजाने से इनका कोई लेना देना नहीं। अब यहां पर पिछले साल आप समझिए, इसको हिसाब को देखिएगा, आपको बहुत, अगर ऐसा लगे कि हम कुछ गलत बता रहे हैं तो जाकर इसको सर्च भी कीजिएगा। ये सब चीजें गूगल पर, सब चीजें इंटरनेट पर मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ आपको पता नहीं है, क्योंकि आपके दिल, दिमाग और आंखों पर
अरविंद केजरीवाल का जो वो भोला भाला चेहरा, वो गरीब जैसी छवि, उसने एक तरीके से पर्दा डाल रखा है, जिसे हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल रूरल डेवलपमेंट कमीशन की तरफ से जो 653 करोड़ रुपया 653 करोड़ रुपया पंजाब की ग्राम पंचायतों को जो आया था, उनके खाते में जो आया, अरविंद केजरीवाल ने जो हजार करोड़ के 2000 करोड़ के आसपास रुपया आया था, ये पैसा जो आया पंजाब की ग्राम पंचायतों के खाते में 2000 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा रूरल डेवलपमेंट फंड के तौर पर ग्राम पंचायतों के खाते में भेजा गया। लेकिन इसमें से 653 करोड़ रुपए के बिजली के बिल, जो गांव में जो बिजली मुफ्त देने की जो बात है ना, ये जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, भगवंत मान, देखिए हमने तो बिजली मुफ्त कर दी है, उस बिजली के बारे में सुन लीजिए। 653 करोड़ रुपया इन्हीं ग्राम पंचायतों ने रूरल डेवलपमेंट फंड, जिससे कि गांव का विकास होना था, उस पैसे से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने 653 करोड़ रुपए के बिजली के बिल, जो बकाया बिल थे, वो भरवाए। कमाल है। इससे कोई लेना देना नहीं है ग्राम पंचायतों का। देखिए, दो बातें, पहले जो गांव के लोग थे, या तो वो अगर जितनी बिजली खर्च करते थे उतनी बिजली का बिल देते थे, और बिजली का जो बिल आता था मिनिमम वही उनको देना पड़ता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने, भगवंत मान ने पूरे गांव गांव, शहर शहर, पूरे देश के अंदर ये बात फैलाई कि हम बिजली पानी मुफ्त देते हैं। लेकिन बिजली पानी मुफ्त कैसे देते हैं आप समझिए, इसमें आपका क्या नुकसान हुआ। जब पंजाब के गांव के डेवलपमेंट के लिए 2000 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा केंद्र ने भेजा, जो 2000 करोड़ रुपए से ऊपर था, और केंद्र ने रूरल डेवलपमेंट फंड के तहत सीधे ग्राम पंचायतों को जो पैसा भेजा, वो ग्राम पंचायतों के पास जो पैसा आया था उनके खाते में, अरविंद केजरीवाल भगवंत मान ने यह आदेश कर दिए कि उस पैसे से ग्राम पंचायतें जो बिजली के बकाया बिल हैं गांव के लोगों के, उसे भरेंगी। 653 करोड़ रुपया बिजली के बिल भर दिए गए। आप सोचिए, ना एक नाली बनी, ना एक खड़ंजा बना, ना एक डेवलपमेंट हुआ, ना ट्रांसफार्मर लगे, ना पानी की निकासी हुई, ना तालाब बनाए गए, ना नलकूप गाड़े गए, कुछ नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा इसमें से जो बकाया बिजली के बिल है वो भर दीजिए, जो कि नहीं भरना चाहिए था। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि बिजली मुफ्त दी जाएगी, तो पंजाब सरकार बिजली मुफ्त देना। जो केंद्र के पैसे से बिजली मुफ्त दे रहे हैं, पैसा केंद्र का, चेहरा चमका रहे हैं खुद कि हमने बिजली मुफ्त कर दी। कैसे कर दी, अब आप इसका खेल समझिए। नेशनल हेल्थ कमीशन के तहत हर साल 1200 से 1300 करोड़ रुपया, नेशनल हेल्थ कमीशन के तहत 1200 से 1300 करोड़ रुपया हर साल जो प्राइम हेल्थ सेंटर जो होते हैं गांव के अंदर, जैसे डिस्पेंसरियां हैं या और उनसे छोटे क्लिनिक जो सरकारी तौर पर बनाए जाते हैं, जो गांव के लोगों को चेकअप करें, डिस्पेंसरी मोस्ट प्रॉब्ली बनती है, तो इन डिस्पेंसरियों को चलाए रखने के लिए 1200 से 1300 करोड़ रुपया हर साल जो नेशनल हेल्थ कमीशन है, जो केंद्र का है, और केंद्र से उसके तहत पैसा आता है इनको, उसके अंदर आप समझिए इन जो हेल्थ सेंटर्स हैं, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इनमें डेवलपमेंट के लिए पैसा आता है। और इसमें जो नए वार्ड बनाने, एमआरआई मशीनें लगाने, एक्सरे मशीनें लगाने, ईसीजी मशीनें लगाने, इन सबको लैब बनाने के लिए, इन सब के लिए ये पैसा आता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने ये सारा का सारा पैसा नेशनल हेल्थ कमीशन का, जो केंद्र सरकार से पैसा आया था, उस सारे पैसे को मोहल्ला क्लिनिकों पर लगा दिया। वो मोहल्ला क्लिनिक जो पूरे देश के अंदर, दिल्ली और अब पंजाब में सबसे बड़ा फेलियर साबित हुआ है, जिसके तहत अरविंद केजरीवाल अपनी दुकान चलाते हैं, अपना चेहरा चमकाते हैं बड़े बड़े बोर्ड लगाकर, और अपने कार्यकर्ताओं को किराए के नाम पर मोटी रकम पे करते हैं। लेकिन उनमें होता कुछ नहीं। कल हमने आपको बताया था 1100 मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे, उनमें जो डॉक्टर होंगे वो झोला छाप
तरीके से काम करेंगे, यानी कि वहां पर डॉक्टर नहीं होगा। एक डॉक्टर के अंडर में 6 मोहल्ला क्लिनिक यानी कि 6 गांव के मोहल्ला क्लिनिक होंगे। एक डॉक्टर को पहले 50 रुपए मिलते थे, पर मरीज के हिसाब से दिया जाता था, और अब 35 रुपए दिए जाएंगे। जो वहां पर जो हेल्पर होगा, जो वहां नर्सिंग जो होगा या फार्मासिस्ट जो होगा, पहले उसे 35 रुपए मिलते थे, अब उसे 25 मिलेंगे। फिर उसे जो उससे नीचे हेल्थ का जो हेल्पर होगा, उसे पहले 12 रुपए मिलते थे, अब 9 रुपए मिलेंगे। और समझिए सबसे बड़ी बात यह है, इन सभी मोहल्ला क्लिनिकों को ग्राम पंचायतों को दे दिया जाएगा। यानी कि ग्राम पंचायतों के पास जो रूरल डेवलपमेंट फंड जो आता है केंद्र सरकार से, बाद में ये उनसे इन मोहल्ला क्लिनिकों को चलाएंगे। यानी कि चेहरा अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान का चमकाया जाएगा, उन पर बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाएंगे, लेकिन पैसा कौन देगा? केंद्र। तो केंद्र के सरकार के जो पैसे की जो लूट अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने चला रखी है, उसका आपको ये बहुत जीता जागता उदाहरण है। एक बात और, जो यहां पर जो पंचायतों को डायरेक्ट केंद्र से जो पैसा आता है, उसमें सेंध लगाई गई है। केजरीवाल ने जबरन पंचायतों को ये कहकर गांव की बिजली के बिल पे करा दिए, 653 करोड़ रुपया इस पे खर्च कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को यह भी कहते, आपने बार बार सुना होगा कि देखिए केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा है। उसके बारे में आपको बता दें कि जब केंद्र सरकार किसी भी डेवलपमेंट के लिए, जैसे मान लीजिए हेल्थ स्कीम के लिए पैसा देगा, तो उसने नेशनल हेल्थ कमीशन के थ्रू 1200 से 1300 करोड़ रुपया जारी कर दिया। पंजाब के अंदर 1200-1300 करोड़ रुपया जारी हो गया कि भैया गांव के जितने भी लोग हैं, पंचायतें हैं, वो सब अपने यहां जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनको बहुत बढ़िया करेंगे। ये पैसा आ गया। अब क्योंकि साल का आता है 1200-1300 करोड़ रुपया, और उसकी मान लीजिए पहली किस्त 500 करोड़ रुपए जारी कर दी गई। अब 500 करोड़ रुपए जारी जब कर दी गई, तो वो जो 500 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों के पास जो आ गया है, उसको खर्च करने के लिए, कि उसका खर्चा कर दिया हमने ग्राम पंचायत, अगली किस्त जब आएगी वो तब आएगी, ये शर्त होती है कि उसका जब सरकार यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जारी करेगी। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट उसका वहां पर जमा कराया जाएगा। कहां पर? नेशनल हेल्थ कमीशन के पास यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जारी कराया जाएगा। या मान लीजिए डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आया है, तो रूरल डेवलपमेंट फंड जहां से आता है वो उनको पहले यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा कराया जाएगा, जिसमें कि अब ये भी जान लीजिए कि ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता क्या है। जब कोई भी ग्राम पंचायत या वहां की जो पंचायतें अपना काम कराती हैं, तो उसमें ये बताती है कि हमने ये काम कराया, इतना पैसा लगा, ये काम कराया, इतना पैसा लगा, ये काम कराया, इतना पैसा लगा, इतनी मजदूरी लगी, इतने लेबर, ये सारा का सारा उसमें डिटेल होता है। और उसमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम होते हैं, उनके बिल लगे होते हैं, ये सारी एक फाइल बनकर जाती है। इसके बाद जैसे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सरकार वहां जमा कराती है, अगली किस्त 500 करोड़ की फिर जारी हो जाती है। ये सिस्टम है, ये सरकारी सिस्टम है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के साथ प्रॉब्लम क्या है? भगवंत मान ने कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ये लगाते ही नहीं, जारी ही नहीं करते। तो इस वजह से क्या होता है, जैसे ही किस्त रुकती है फिर ये हल्ला मचाते, देखिए पैसा नहीं भेज रहा है। एक बड़ा माहौल खतरनाक पंजाब में बनाया गया है, या बनाया जा रहा है, या बनाया जाता रहा है। लेकिन ये सब जनता की निगाहों पर, नजरों पर, आंखों पर पर्दा डालने के लिए हो रहा है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अपनी अय्याशियां, अपने झूठ, देखिए चार्टर प्लेन में चलना, Z+ की सिक्योरिटी लेकर, विभव जैसा आदमी जो गुंडा कहा जिसको सुप्रीम कोर्ट ने, एक शराब का दलाल विजय नायर, वो तक Z+ लेके घूम रहे। भाई कितना खर्चा है, चार्टर प्लेन तो कैब बना रखा है। तो आप सोचिए ये लोग पैसे को कैसे, पंजाब के पैसे पे अय्याशी कर रहे हैं। अब ये किसी से छिपा हुआ रह नहीं गया है, लेकिन जैसे ही कुछ होता है केंद्र सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। परंतु हमने आपको ये जो खबर बताई है वो इसलिए बताई है कि आपकी आंखें खोली जा सके। ये जो दिल्ली के सुपर चोर पंजाब में आजकल मौज काट रहे हैं ना, इनके बारे में आप अच्छे से जान सके। ये जो अली बाबा 40 चोर
जिस तरीके से दिल्ली से भगा दिए गए थे, अब ये पंजाब में डेरा डालकर पंजाब को लूट रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए, इनकी करतूतें आपको पता होनी चाहिए। और जो सरकारी सिस्टम है जिसको आपसे छिपा लिया जाता है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये खबर उसी से संबंधित है और इनकी चोरियों को उजागर करती है। इसलिए आप समझिए, आप इसको देखिए, और अगर आपको विश्वास ना हो तो कहीं इंटरनेट पर भी जरूर सर्च कीजिएगा कि आखिर ये सरकारी सिस्टम क्या है, क्या कहता है। और आपके साथ अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी मुफ्त का मलिदा बांटने के नाम पर अपनी जेबें कैसे भरती है और आपको कैसे लूट रही है। पंजाब के लोगों को होशियार हो जाना चाहिए और ये जरूर समझ लेना चाहिए कि जिसको आप मफलर मैन समझ रहे हैं, वो अपने शीश महल बनाता है, चार्टर प्लेन लेता है, जेड प्लस की सिक्योरिटी लेता है, और तो और घर के बाहर जब शीश महल के बाद हवा महल बनता है तो उसके बाहर हेलीपैड भी बनवा लेता है। मौज काट रहा है बॉस, सोचिएगा आप इसके बारे में। खैर, हमने आपको यही बताना था कि सरकारी सिस्टम का कैसे इस्तेमाल करके आपको लूटा जा रहा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।